तब सही धर्म बताना मुझको सार खुदा का लगता है, और मजहब सच का दिखाना मुझको ज्ञान गीता का लगता है। फिर आंदोलन की आशा मुझ में और दृढ़ हो जाती है। जानता हूं मैं यह भी प्रिय, कितना तू मुझे चाहती है। काल वृक्ष पर बैठा मैं, काल वृक्ष पर बैठा मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूँ। मध्यम मध्यम सांसों से तेरी आयत पढ़ना चाहता हूँ। देख कर फिर आंखों में समुंदर लिखना चाहता हूँ। तेरी सूरत को, तेरी खुशबू को शब्दों में भरना चाहता हूँ। जब जीवन के हर पन्ने पर प्रेम मैं गढ़ना चाहता हूं, फिर जाने मुझको कहां से वो आहें सुन आती है। लहू की बूंदें सिसकती है, चाहत को वो खा जाती है। जब त्राही त्राही दिखती है, मोहब्बत छोटी पड़ जाती है। वर्चस्व की जंजीरों से आदम ही जब मिट जाता है, और रेगिस्तान का हर बच्चा सीरिया, रेगिस्तान का हर बच्चा जब सूली पर चढ़ जाता है, तब लिखना तुझको पन्नों पर मुझे बेमानी सा लगता है। और प्रेम की चादर ओढ़े रहना मनमानी सा लगता है। जब धर्म की आड़ लेने वाले जहर नसों में भर देते हैं, ईश्वर के होने पर वो खुद ही सवाल कर देते हैं। जब तड़प तड़प कर फिर आसिफा मंदिर में मर जाती है। हिंदू क्या मुसलमान क्या, जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, तब सही धर्म बताना मुझको सार खुदा का लगता है, और मजहब सच का दिखाना मुझको ज्ञान गीता का लगता है। फिर आंदोलन की आशा मुझ में और दृढ़ हो जाती है। जानता हूं मैं यह भी प्रिय, कितना तू मुझे चाहती है। मैं भी तो बिखरना चाहता हूं, इश्क के समुंदर में डूब के मरना चाहता हूं। तेरे सूरज से, तेरे चांद से हर रोज मैं मिलना चाहता हूं। नाविक हूं मैं, नाविक हूं मैं समुंदर की, तुझे उपमा देना चाहता हूं। पर चुन लेता हूं इंकलाब को हर बार मैं आंखें मूंद के, जब हर समुंदर हर आसमां सन चुका है खून से। फिर चाहत का मैं गला रेत आगे बढ़ जाता हूं। सरफरोश हूं, सरफरोश हूं, सरफरोश ही रह जाता हूं, सरफरोश ही रह। बहुत शुक्रिया। अब अंत करना चाहूंगा मैं इस कविता से। मैंने कहीं सुना ही नहीं है ये कविता, पर मुझे लगता है हर चीज़ को जस्टिफाई कर देती है जो आजकल हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आई वॉन्ट टू रिसाइट इट हियर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, विचारधाराओं का कारण है। तरह तरह की विचारधाराएं होती है समाज में, और हम उन्हें मान लेते हैं बिना प्रश्न किए। तो उस पर स्पोकन वर्ड है, सुनिए। कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है कि हम सब अनंत चाहते हैं पर शून्यता को भी नहीं समझते। बेशक मंजिल जरूरी है, पर रास्ता ज्यादा जरूरी है। मंजिल ख्वाहिश का दर्पण है और रास्ता नियत का। और अगर नियत ही खराब हो जाए तो मंजिलें अक्सर भटक ही जाती हैं, रह जाती है बस भूख, वर्चस्व की जंजीरों से जकड़ी हुई भूख, और फांसी चढ़ जाता है सपना। जहां राम के राज्य की ख्वाहिश नफरतों में सिमट जाती है, राम को ही कातिल बना देती है। साम्यवाद का स्वर्ग मजदूर के खून में डूब जाता है। जन्नत की आशा मानव बम बना देती है, हैवानियत सिखा देती है, खुदा के घर को ही नर्क बना देती है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि हम इंसान के नाम पर इंसान का ही कत्ल कर देते हैं। सब जान के आंखें मूंद देते हैं, थप्पड़ मारते हैं खुद को, बार बार समझाते हैं वो सारे झूठ जो सच की थाली में परोसे गए। और जब थाली ही टूट गई तब क्या ही करें। कितनी अजीब बात है ना। मसला सारा ही सच का है। ये सच वो झूठ, वो सच ये झूठ। इस सच का फंदा बनाकर क्यों हम लटक नहीं जाते, क्योंकि अंत में जो सच जीत जाता है वह जान ही तो ले लेता है। कितनी अजीब बात है ना
ये बस अभी नहीं, ये बस अभी नहीं, सदियों से हो रहा है। तुम, मैं, हम सब के अंदर का एहसास हो जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, हम वादे किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। उनका काम है वादे करना, पर तुम बहक मत जाना, ख्वाहिशें रखना, नियत मत गवाना। हर कोई तुम्हें अपना सच बताएगा, पर सच इतना गणित नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, ना ही कोई किताब बता सकती। चोट लगने पर लहू निकलता है, यह कौन नहीं जानता। और फिर भी अगर समझने में मुश्किल हो तो पूछ लेना किसी छोटे से बच्चे से, जिसकी मुस्कुराहट शापित नहीं हुई है विचारधाराओं से। गलती से अभी तक सिर्फ इंसान है वो। तुम्हारा सच अमल हो जाएगा, क्योंकि सच का कोई अस्तित्व नहीं होता। सच वह है जो मान लिया जाए। बहुत शुक्रिया।